प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। ये समय हम वचन मनन की ओर जाएंगे। मत्ती रची सुसमाचार इसका 7वां अध्याय और इसके 7वें आयत को हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन के द्वारा हम कुछ बातों का आज सुबह सीखेंगे। अब देखें, यहाँ पर मांगना, ढूंढना और खटखटाना है, 3 बातें हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मांगने के बारे में लिखा हुआ है। क्या आज हम संसार में देखते हैं कि हम प्रभु से क्या मांगते हैं, हमें किन बातों की ज़रूरत है, हम किन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। हमारे पास लिस्ट पड़ा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बड़ी लिस्ट हमारे पास पड़ी रहेगी। परंतु प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु क्या हमारे द्वारा करना चाहता है? वो चाहता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए ऐसी चीज़ों को मांगें जिससे प्रभु की महिमा हो सके। प्रभु भी चाहता है कि संसार की चीज़ें, संसार के लोग संसार की चीज़ों को ही मांगेंगे, परंतु हमें सबसे पहले प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के वचन को हमें पाना है। प्रभु के वचन को हमें मांगना है, प्रभु के आशीषों को हमें मांगना है, प्रभु के कार्यों को हमें मांगना है, प्रभु के वचन में डूबे रहना है। मांगने के बाद जहाँ पर आते हैं आत्मिक चीज़ों को हम मांगें, जैसे वचन में लिखा है कि उसके धर्म और उसके राज्य के आप खोजी हो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहले ऊपर की बातों को हम ढूंढें, स्वर्ग की बातों को हम ढूंढें, तब हमें पृथ्वी की सारी चीज़ हमें प्राप्त होंगी। पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये दुनिया की चीज़ों को हम मांगते हैं। इस दुनिया की चीज़ों को हम उसके पीछे लगे रहते हैं। ये दे दे, वो दे दे, टीवी दे दे, बीवी दे दे, फलाना दे दे, ढिमकाना दे दे, ये सब हम मांगते रहते हैं, पर हमें नहीं मिलता। क्यों? कि प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार में डूब जाएं, संसार की चीज़ों के पीछे पड़े रहें, परंतु प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक बातों में बने रहें और आत्मिक चीज़ों को मांगें, ताकि ये सब चीज़ें भी हमारे जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो भी हमें मिलने पाएंगी। परंतु सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आत्मा को मांगे, आत्मिक बातों को मांगे, आत्मिक चीज़ों की ओर दौड़े। ये प्रभु हमसे चाहता है। इसीलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों में लगे रहें, प्रभु के वचनों में लगे रहें और प्रभु के आशीषों में हम बढ़ते जाएं। मांगना सही में अच्छी बात है। प्रभु ने कहा मांगो तो मिलेगा, मांगो तो दिया जाएगा, पर कब दिया जाएगा, कौन सी चीज़ों को हमें मांगना है, किस तरह से हमें मांगना है, किस उद्देश्य के साथ हमें मांगना है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, ये सब बात मांगने के विषय में प्रभु ने कई सारे बाइबल के अंदर आयत वचनों को दिया हुआ है कि इस रीति से जब तुम मांगोगे तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। हम गलत रीति से कुछ चीज़ों को मांगते हैं तो भी वो चीज़ नहीं मिलती। फिर हम प्रभु की ओर दोष लगाते हैं, प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु से मैंने ये मांगा, मुझे मिला नहीं। मेरा एक मित्र था जो मेरे साथ रहता था हरदम, और उसने गलत रीति से कुछ मांगा, उसे नहीं मिला, तो मुझे आकर बोलता है कि हमारा प्रभु जैसा बोलता है वैसा करता नहीं। मांगने के विषय में बोला कि मांगो तो दिया जाएगा, तो प्रभु ने तो मुझे दिया नहीं। तो प्रभु को गलत ठहराने के पीछे लगा हुआ था, परंतु उसके मांगने की रीति गलत थी, इस वजह से उसे नहीं मिला। पर अब जाकर उसे वो बात समझने के लिए प्रभु ने बुद्धि दी, तब वो समझने पाया कि हम कौन सी चीज़ों को मांगें, क्या मांगें। ये प्रभु की बुद्धि से, प्रभु के आत्मा से हम समझें कि हमें क्या मांगना है। वचन के अनुसार आत्मिक बातों को सबसे पहले हमें मांगे, प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान से भर दे। सुलेमान ने प्रभु से मांगा तो प्रभु ने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया। हम सब जानते हैं कि प्रभु ने उसे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। उसी तरह से परमेश्वर इन दिनों में हमें भी उन बातों को मांगने के लिए
प्रभु हमारी सहायता करे, हम आत्मिक बातों को और खोजी बने रहें। और जैसे मत्ती 6 में लिखा है वैसे हम धर्म को खोजी हो, उसके राज्य के खोजी हो, फिर ये सब चीज़ें भी हमें प्रभु दे देगा। और हम दूसरी बात देखेंगे कि मांगना, और दूसरी बात है कि खोजना। खोजने के विषय में भी ये है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा जहाँ है वहाँ उसकी खोज करो, यहोवा जहाँ है वहाँ उसे ढूंढो। तो हम प्रभु को कैसे ढूंढ सकते, कैसे प्राप्त कर सकते, किस रीति से प्राप्त कर सकते हैं? हमारे दिमाग में आइडिया कैसे आएगा? वचन के द्वारा हम प्रभु को खोज सकते हैं, प्रभु को ढूंढ सकते। सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ अपना जो कुछ काम है वो पहले करें, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु से जाने प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए क्या है। सबसे पहले हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के द्वारा हम उस बात को खोजें, जाने प्रभु हमें रास्ता दिखाएगा, हमारे लिए ज्ञान और बुद्धि से हमें परिपूर्ण करेगा। इसलिए दूसरी बात है कि हम खोजने वाले बने। क्या खोजें? तो हम आत्मिक जीवन को, प्रार्थना को खोजें, वचन को खोजें और आत्मिक संगति को खोजें। इस तरीके से हमें सबसे पहली बात आत्मिक बातों को खोजना है, ताकि हम प्रभु के मार्ग में आत्मा की खोजी होकर आगे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ढूंढना, प्रभु को ढूंढना, आत्मिक आशीषों को ढूंढना। पिछले दिनों में मैं भी बीमार था, तकलीफ में था। एक ही बात प्रभु से सीखी इन दिनों में मैंने, कि सबसे पहले प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना। कुछ भी हो जाए, तकलीफ दुख तकलीफ आएगी, निराशाएं आएंगी, परंतु परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए सबसे पहले उसकी सुने, प्रभु की सुने। प्रभु सही रास्ता दिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा, हमें कौन से मार्ग में चलना है वो सब प्रभु हमें सिखाएगा, दिखाएगा। इसलिए सबसे पहले प्रभु की ओर ताकें और प्रभु के उस सुंदर चेहरे को देखें, और परमेश्वर हमें अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए वो हमारी सहायता करे, वही हमें बल बुद्धि और ज्ञान देगा। इसलिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर को सबसे पहले खोजे, उसके वचनों को खोजे, उसकी बातों को खोजे, आत्मिक मार्ग को ले, वचनों में जाएं और उसकी गहराई में डूब जाएं। परमेश्वर नई नई बातों को इन दिनों में देगा, नई नई बातों को देगा, हमारे जीवन में दर्शनों से हमें भरेगा, नई बातों को देगा जो दुनिया नहीं जान पाई। प्रभु उस बातों को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करेगा इन दिनों में। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में हम डूबे रहें। सबसे पहले परमेश्वर की ओर देखें, और प्रभु हमारे जीवन में ये सब बात करने के लिए, तब हम जाकर सारी चीज़ों को पा सकते हैं। इसीलिए ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तीसरी बात है कि जब हम खटखटाते हैं, यानी कि प्रभु से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे लिए वो काम होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो मिल नहीं पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हम कभी कभार सोच में पड़ जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने लिखा है, सही रीति से तुम प्रार्थना करोगे, सही रीति से सही चीज़ों को मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों को करने के लिए जा रहा है। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बंद आशीषें फिर से वापस आने लग जाएंगी। जो सारी रुकावट है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बंधन है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाएंगे। परंतु एक ही चीज़ों को हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी सामर्थ्य उस बंद पड़े रास्ते को खोल नहीं सकते, परंतु यीशु मसीह है जो बंद रास्ते को भी खोल देगा। स्वर्ग के लिए, हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। जैसे वचन में लिखा है, रास्ता सकरा है स्वर्ग जाने के लिए, परंतु हम सही रीति से चलेंगे वो रास्ता हमारे लिए खुलने वाला परमेश्वर है। एक समय था कि स्वर्ग हमारे लिए बंद पड़ा था, परंतु मसीह यीशु के वचन के द्वारा वो रास्ता प्रभु ने खोला हुआ है। इसलिए हम विश्वास के साथ निडर होकर प्रभु में बने रहकर हमें आगे बढ़ना है। हम खटखटाएंगे, ज़रूर हमारे लिए खुलेगा।
बंद आशीषें भी यीशु के नाम से खुल जाएंगी और हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। दानियल की प्रार्थना जैसे कि आप जानते हो 21 दिन के बाद वो प्रार्थना का उत्तर दानियल के पास वापस आया। इस तरह से कई रुकावटें आएंगी जीवन में, परंतु हम सच्चाई के साथ जीने वाले लोग हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। यदि हमारी प्रार्थनाएं रोकी जाती हैं तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, उसके पीछे यीशु का कुछ मकसद हो सकता है, लेकिन ज़रूर एक न एक दिन प्रार्थना वो सुनी जाएगी। इसीलिए हमें डरना नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ वचन को लेकर प्रार्थना पूर्वक हम निश्चित ही होकर प्रभु के सामने आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करें इस वचन को समझने के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। इस समय मैं मेरा बोलना समाप्त कर प्रभु आप सबों को आशीष करें।